बड़ी खबर के साथ यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी हुई है। गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने 15 से 20 राउंड फायरिंग की है। एल्विश के पिता ने 20 से 25 राउंड फायर करने का दावा किया है। सुबह 5:30 पर 5:30 बजे ये वारदात हुई है। 3 आरोपियों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मकान के फर्स्ट फ्लोर को आरोपियों ने निशाना बनाया है। दूसरे फ्लोर पर एल्विश यादव रहते हैं। फायरिंग के दौरान परिवार के लोग घर पर मौजूद थे। घटना के दौरान एल्विश घर पर मौजूद नहीं थे। सीसीटीवी फुटेज में 3 बदमाश देखे गए हैं। पुलिस ने इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है। तो गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित एल्विश यादव के नए मकान की ये घटना है, जहां पर बदमाशों ने फायरिंग की है। फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। एल्विश यादव जो हैं उनके घर पर फायरिंग की गई है। तो बिग बॉस विनर है, यूट्यूबर है, अपने चर्चाओं में रहते हैं। अक्सर एल्विश यादव अपने काम को लेकर सांप जहर के मामले को लेकर भी चर्चा में आए थे। तो अब उनके घर पर ये फायरिंग की वारदात हुई है। गोलियां चलाई गई हैं। 20 से 25 राउंड फायर किए गए हैं। तो बताया जा रहा है कि सुबह 5:30 बजे के करीब इस वारदात को अंजाम दिया गया। 3 आरोपी आए थे, बाइक सवार 3 बदमाश आए, गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। घटना के वक्त एल्विश यादव का परिवार घर में ही मौजूद था। हालांकि एल्विश यादव इस दौरान घर पर मौजूद नहीं थे, वो घर से बाहर थे। आपको बता दें, एल्विश यादव का असली नाम सिद्धार्थ यादव है। एक मशहूर यूट्यूबर हैं, सिंगर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं। इसके साथ ही बिग बॉस के विनर रहे हैं। 2016 में यूट्यूब पर अपना कैरियर शुरू किया था और सांप के जहर सप्लाई के मामले के आरोप भी उन पर लगे हुए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है सामने, फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी ली गई है। भाऊ गैंग ने जिम्मेदारी ली है। बड़ी खबर आ रही है, एल्विश यादव के घर पर जो ये फायरिंग हुई है उसकी जिम्मेदारी ली गई है। भाऊ गैंग ने ये जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें, सुबह 5:30 बजे के करीब एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद अब इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई है। भाऊ रटोलिया गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। एल्विश यादव के घर पर जो फायरिंग हुई है उसकी जिम्मेदारी ली गई है। गैंगस्टर की टीम है, गैंगस्टर है ये भाऊ रटोलिया गैंग जो है, इन्होंने जिम्मेदारी ली है। तो फायरिंग की वारदात हुई, 5:30 बजे के करीब गोलियां चलाई गई हैं और अब खबर आ रही है कि इसकी जिम्मेदारी भाऊ रटोलिया गैंग ने ली है। गोलियां जो चलाई गई हैं, सुबह 20 से 25 राउंड फायर किए गए हैं। यादव के घर पर आज सुबह तबाड़तोड़ फायरिंग हुई और उसके बाद बदमाश इस पूरी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एल्विश यादव के घर के बाहर। आप ये देख सकते हैं, ये एल्विश यादव का घर है। अगर हम बात करें, ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर एल्विश यादव के मम्मी पापा रहते हैं और सेकंड फ्लोर पर एल्विश यादव खुद रहता है। लेकिन जब ये घटना हुई उस वक्त एल्विश यादव यहाँ मौजूद नहीं था और सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच 3 बदमाश एक बाइक पर सवार होकर आए और उसके बाद 2 बदमाशों ने तबाड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आप इस घर पर अब इस वक्त गोलियों के निशान जो आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से के आसपास जो है गोलियां चलाई गई हैं, लगातार तबाड़तोड़ फायरिंग की गई है और उसके बाद जो बदमाश है वो यहाँ से फरार हो गए। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस एल्विश यादव के घर पहुंची है, जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसको अपने कब्जे में लिया है और उसके बाद उसकी जांच की जा रही है कि आखिरकार ये लोग कौन हो सकते हैं और कितने लोग इसमें और शामिल हो सकते हैं, क्योंकि परिजनों का कहना है कि उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन यूट्यूब की दुनिया में एल्विश यादव ने एक अच्छा नाम कमाया था और पिछले दिनों वो विवादों में भी कई चीज़ों को लेकर रहा था। तो गुरुग्राम पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है कि आखिरकार एल्विश यादव को किससे जान का खतरा था, कौन लोग हो सकते हैं, क्या पहले कोई किसी तरह की कोई धमकी मिली थी या नहीं मिली थी, किसी तरह की कोई फिरौती एल्विश यादव से तो नहीं मांगी गई थी। इन सब तमाम पहलुओं पर गुरुग्राम पुलिस जाँच कर रही है और लगातार जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी खंगाल रही है। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर आज सुबह तबाड़तोड़ फायरिंग हुई और उसके बाद एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामले में गुरुग्राम से हमारे संवाददाता धर्मवीर लाइव जुड़े हैं हमारे साथ। ये धर्मवीर, जो ये फायरिंग हुई है इस मामले में अब नई खबर सामने आ रही है कि भाऊ रटोलिया गैंग ने जिम्मेदारी ली है फायरिंग की। तो ये जो वारदात है किस वक्त हुई, कितने लोग घर पर मौजूद थे और परिवार का इस वारदात को लेकर क्या कहना है?
बिल्कुल देखिए, सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास की ये घटना है, जब यहाँ पर 3 बदमाश अलविश यादव के घर के बाहर पहुंचे थे और उसके बाद इस घर के ऊपर लगातार फायरिंग की थी तबाड़तोड़ तरीके से, और करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग जो है वो की गई है। और अभी भी गोलियों के जो निशान हैं वो इस मकान के ऊपर देखे जा सकते हैं। लगातार कई जगहों पर गोलियों के निशान अभी भी मौजूद हैं। लगातार गुरुग्राम पुलिस अंदर मौजूद है, वो जाँच कर रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो सीसीटीवी फुटेज है उसको गुरुग्राम पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, उसकी जांच कर रही है। और अभी कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आई है जिसमें बहू गैंग ने अलविश यादव के घर पर फायरिंग की जिम्मेवारी ली है, और उसने ये कहा है कि बैटिंग ऐप को प्रमोट कर रहा था एक तरह से अलविश यादव, जिससे कई घर बर्बाद हुए हैं, इसीलिए उसने ये फायरिंग करवाई है। हालांकि इस गैंग का नाम इससे पहले जो बॉलीवुड सिंगर है राहुल फाजिलपुरिया, उसके ऊपर फायरिंग को लेकर के भी इनका नाम सामने आया था। इसके बाद राहुल फाजिलपुरिया के जो करीबी दोस्त थे रोहित शौकीन, उसकी हत्या की गई थी गुरुग्राम में ही, जो कि एक तरह से फाइनेंसर का काम करता था। उसमें भी इसी गैंग ने जिम्मेवारी ली थी। उस वक्त उसने राहुल फाजिलपुरिया को दोबारा से एक संदेश देने की कोशिश की थी कि अगर राहुल फाजिलपुरिया उनकी बात नहीं मानेगा तो उसके करीबियों पर हमले किए जाएंगे। तो इस बात को लेकर गुरुग्राम पुलिस पहले से ही जांच कर रही थी कि कहीं उस गैंग का हाथ तो नहीं है। लेकिन अब जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई है तो गुरुग्राम पुलिस उस एंगल पर भी जांच कर रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस पोस्ट के दावे को सच नहीं मानता है। ये जांच का विषय है अभी भी, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस जांच करेगी तभी साफ होगा कि क्या सच में इसी गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया है या फिर किसी और ने इस पोस्ट को ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है कि अभी जांच का विषय है। गुरुग्राम पुलिस लगातार जांच कर रही इस मामले को लेकर कि आखिरकार अलविश यादव के घर के ऊपर फायरिंग किन लोगों ने की है, किस गैंग का हाथ है और क्यों की गई है। क्योंकि अलविश यादव का परिवार लगातार ये कह रहा है कि उन्हें किसी से कोई खतरा नहीं था, पहले कभी कोई फिरौती के लिए भी कोई कॉल उनके पास नहीं आया था, कोई धमकी उनको नहीं मिली थी। तो जाहिर सी बात है कि गुरुग्राम पुलिस इस पोस्ट को लेकर के भी जाँच पड़ताल अपनी तेज करेगी। जी धर्मवीर, जैसे वारदात के समय अलविश यादव घर पर नहीं थे, तो परिवार का क्या कहना है इस पूरी वारदात को लेकर? किस तरह का माहौल परिवार में देखने को मिल रहा है, कितना डर है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहा जा रहा है? अब बिल्कुल देखिए, परिवार में डर का माहौल है। उनके पिता यहाँ मौजूद हैं, उनकी माँ यहाँ पर मौजूद थी जब ये वारदात हुई, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर अगर हम बात करें तो अलविश यादव के मम्मी पापा रहते हैं, सेकंड फ्लोर पर खुद अलविश यादव रहता है, और जो टॉप फ्लोर है उसको अलविश यादव ने अपने स्टूडियो के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो यूट्यूब पर अपने कंटेंट क्रिएट करता है, जाहिर सी बात है। तो वहाँ पर वो रहता है और यहाँ पर अभी भी गोलियों के निशान आप देखेंगे, सेकंड फ्लोर तक भी गोलियों के निशान हैं। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में एक तरह से हम कह सकते हैं कि फायरिंग की गई थी। परिवार तो लगातार ये कह रहा है कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं है, किसी ने उन्हें कोई धमकी नहीं दी है। लेकिन अब जांच इस बात को लेकर की जा रही है कि आखिरकार अगर परिवार को कोई धमकी नहीं मिली, किसी तरह की कोई रैंसम कॉल नहीं आई, तो फिर आखिरकार इस वारदात को अंजाम किसने दिया और क्यों दिया। अब जब ये सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुई है तो जाहिर सी बात है कि उस दिशा में भी गुरुग्राम पुलिस जांच कर रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी गुरुग्राम पुलिस उस दिशा में भी जांच कर रही थी। क्योंकि राहुल फाजिलपुरिया के दोस्त हैं अलविश यादव, और जिस तरह से पहले गैंगस्टर सुनील सरधानिया ने एक पोस्ट कर दावा किया था कि राहुल फाजिलपुरिया के करीबियों पर हमला किया जाएगा, तो उस दिशा में भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस पहले से ही जांच कर रही थी कि ये उस मामले से रिलेट तो नहीं कर रहा है। लेकिन अब जब पोस्ट सामने आ गई है तो उसके बाद गुरुग्राम पुलिस उस पोस्ट को भी संज्ञान में लेते हुए उसकी जांच कर रही है। हालांकि अभी भी न्यूज़ 18 उस पोस्ट के किसी भी दावे को सच नहीं मानता है, क्योंकि जब तक पुलिस इस मामले में पूरी तरह से तहकीकात नहीं कर लेगी तब तक साफ नहीं है कि ये जो पोस्ट की गई है क्या सच में गैंगस्टर्स ने की है या ध्यान भटकाने के लिए पुलिस का किसी और ने तो नहीं की है। जी धर्मवीर, करीब 7 घंटे होते आ रहे हैं इस वारदात को हुए। शुरुआती जांच में क्या सामने आया है? पुलिस ने कोई जानकारी साझा की है अभी तक? शुरुआती जांच में क्या पता चला है? जो आरोपी थे वो कहाँ, उनकी कोई खबर लगी है? वो किस तरफ भागे हैं? कोई जानकारी? बिल्कुल देखिए, 3 लोग आए थे और तीनों ही लोग फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर चले गए। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची है। सीसीटीवी कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है, डीवीआर है, उसको अपने कब्जे में लिया है, क्योंकि अलविश यादव के घर के बाहर काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ लगे हुए हैं। तो उन कैमरों की जो फुटेज है उसको अपने कब्जे में लिया है और उस फुटेज के आधार पर भी गुरुग्राम पुलिस जाँच कर रही है। एफएसएल की टीम अंदर मौजूद है घर के, क्राइम ब्रांच को भी इसमें लगाया गया है ताकि साफ हो सके कि आखिरकार कौन कौन लोग थे, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स पे गुरुग्राम पुलिस जांच कर रही है। तो काफी सारे पुलिसकर्मी अभी इस जांच के लिए लगाए गए हैं। क्राइम ब्रांच को खास तौर से इस जांच में शामिल किया गया है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो फायरिंग हुई है, फिलहाल पुलिस जांच कर रही है किस तरफ हमलावर भागे हैं, और ये जो एक कथित पोस्ट डाली गई है जिसमें इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है, इसको लेकर भी जांच तेज कर दी गई है।
जो पुलिस प्रशासन ही कर रहा है, जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है। और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है? और एल्विश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से वो काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हुआ? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुँच करके तहकीकात की है आपके घर कर में लिया, आकर? सारा अच्छा काम कर लिया। हमें लगता है कि पूरा ही कितनी फायरिंग की गई है सर? कितनी गोली चली है? अंदाजा सर कोई आप? अंदाजा 25-30 होगी, मुझे नहीं पता ज़्यादा। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एल्विश को कोई धमकी वगैरह आई हो सर? यहाँ पे अभी तक कुछ अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में कितने बदमाश कैद हुए हैं सर? कितने युवक थे? 3 दिख रहे हैं, तीन। मतलब 2 दिख रहे हैं, एक उधर बाइक, मतलब बाइक आई है जैसे 3 दिख रहे हैं, लेकिन 2 ही गेट पे दिख रहे हैं। उसने घर के बाहर खड़े होकर के सरेआम उन्होंने गोले चलाई।